हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की रील इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इनटू द फ्यूचर। ठीक है, आइए ये एक स्टोरी है और इसको हम पढ़ते हैं। माई फ्रेंड्स गैदर अराउंड द मशीन इन माई वर्कशॉप। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द मॉडल आई हैड शोन दैम, ओनली 20 टाइम्स लार्जर। यहाँ पे जो नरेटर है वो कह रहा है कि मेरे दोस्त मेरी वर्कशॉप में मेरी मशीन के आजू बाजू इर्द गिर्द घेरा लगाकर खड़े हो गए हैं और वो वैसा ही सेम मॉडल है जैसा मैंने उन्हें दिखाया था, लेकिन वो 20 गुना ज़्यादा बड़ा है। यू मीन यू सिट इन दैट चेयर, पुल दैट लीवर एंड ट्रेवल इनटू द फ्यूचर? आस्क्ड माय फ्रेंड द राइटर। नरेटर कहता है जो उनमें से मेरा एक दोस्त था लेखक, वो मुझे कहता है कि तुम इस चेयर पे बैठोगे, उस लीवर को खींचोगे तो तुम क्या फ्यूचर में पहुंच जाओगे? और इनटू द पास्ट आई सेड, विच एवर आई चूज। तो नरेटर क्या कहता है, या मैं भूतकाल में भी जा सकता हूँ जो मैं चूज करना चाहूँ। एंड विच वुड यू चूज? आस्क्ड माई फ्रेंड द साइकोलॉजिस्ट। तब उसके दूसरा फ्रेंड जो साइकोलॉजिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं डॉक्टर जो ह्यूमन बिहेवियर को रिसर्च करते हैं, तो वो पूछता है कि तुम किसको चुनोगे, मतलब भविष्य काल में जाना या भूतकाल में जाना। द फ्यूचर फर्स्ट आई सेड, इट इज़ द अननोन दैट इंटरेस्ट मी द मोस्ट। तो नरेटर क्या कहता है कि सबसे पहले तो मैं भविष्य काल में जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं है और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट वेन डू वी गेट टू सी इट इन एक्शन? कैन वी टेक अ राइड इन इट आवरसेल्व्स? दे आस्क्ड। अब उसके सारे दोस्त पूछते हैं कि ये हमें कब देखने को मिलेगा और क्या हम भी इसमें बैठ के राइड ले सकते हैं? नॉट येट आई सेड। नरेटर कहता है अभी नहीं। आई स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स टू टिंकर विद। वो कहता है कि अभी मुझे कुछ काम इसमें बाकी है जो ठीक करना है। देन इट विल बी रेडी टू गो। फिर ये शुरू होने के लिए तैयार हो जाएगी। Seeing my friend smile, I said, you may not believe me, but come to dinner here a week from now. I promise to show you then that my time machine works. अब उसके दोस्त स्माइल कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहता है कि शायद तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर एक हफ्ते बाद डिनर के लिए आना तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी टाइम मशीन का काम ज़रूर दिखाऊंगा। आफ्टर माई फ्रेंड्स लेफ्ट, जैसे ही उसके दोस्त चले जाते हैं, आई कॉल्ड in my housekeeper and asked her to cook the best dinner she could make for my friends next week. उसके बाद वो अपने काम वाली भाई को बुलाता है और कहता है कि अगले हफ्ते जब उसके दोस्त आएंगे डिनर के लिए तो उनके लिए बेस्ट खाना बनाए। I also handed her a note to give them when they arrived. और उसने उनको एक, जो उसकी हाउसकीपर थी, उसको एक नोट पकड़ाया और कहा कि जब वो आएंगे उनको ये नोट दे देना। ठीक है। The note said that I was sorry not to greet them, but I promised I would join them before the evening ended. उस नोट में ये लिखा हुआ था कि वो कह रहा था कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा नहीं हो सका, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि शाम ख़त्म होने से पहले मैं तुम्हें ज़रूर ज्वाइन करूँगा। Having given her these instructions, I set to work on the time machine. अब अपनी जो मेड थी उसको ये सारे इंस्ट्रक्शन दे के वो अपने काम पे लग गया अपनी टाइम मशीन के साथ। द वर्क वॉज वेरी डेलिकेट एंड आई हैड टू मेक श्योर दैट द साइज ऑफ द लीवर्स वॉज जस्ट राइट टू द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एन इंच। अब जो उसका काम था टाइम मशीन के साथ वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक था, उसे हर इंच का हिसाब रखना पड़ता था कि जो लीवर है, यानी कि जो उसका हैंडल है, उसका साइज़ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, 1 इंच भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लीवर वॉज इनफ टू स्टार्ट द मशीन ट्रैवलिंग थ्रू टाइम। एक लीवर काफ़ी था उसको पुश करने के लिए और टाइम मशीन को चलाने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में ट्रैवल कर सके। पुश द लीवर अप एंड इट वेंट इनटू द पास्ट। जब लीवर को ऊपर की तरफ करेंगे तो वो भूतकाल में जाएगा और जब लीवर को नीचे की तरफ करेंगे तो वो भविष्य में जाएगा।
द अदर लीवर वॉज टू स्टॉप इट वेन एवर आई वॉन्टेड, और दूसरा लीवर यानी कि दूसरा हैंडल उसने बनाया था उसको रोकने के लिए, जब भी वो रोकना चाहता है। और रैदर वेन एवर आई वॉन्टेड, बिकॉज आई वुड बी स्टेइंग इन द सेम स्पॉट एंड ओनली द टाइम वुड चेंज। अब उसने कहा या तो उसको रोके या फिर वो चाहता है वो रोके या ना रोके, क्योंकि वो अपनी जगह पे ही रहेगा, बस जो समय है वो चेंज होगा। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 4 in the morning, यानी कि सुबह के 4 बजे से पहले उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था। नाउ ओनली वन थिंग वॉज लेफ्ट टू डू, अब एक ही चीज़ रहती थी, वो क्या थी? टू गिव द टाइम मशीन इज़ फर्स्ट टेस्ट, उसकी टाइम मशीन का पहला टेस्ट करना। आई सेट डाउन इन द सीट ऑफ द टाइम मशीन एंड लुक्ड एट माई वॉच। 19 minutes past 4। वो अपनी टाइम मशीन की सीट पर बैठा और उसने अपना टाइम देखा तो 19 minutes past 4 हुए थे, यानी कि 4:19 हुए थे। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड पुल्ड द रिवर डाउन अ टाइनी बिट, उसने अपनी सांस रोकी और जो लिवर था उसको थोड़ा सा नीचे किया। इट फेल्ट एज इफ आई वॉज फॉलिंग थ्रू एंडलेस स्पेस, माई stomach trying to squeeze into my throat, my mouth gasping for air. Quickly I pulled the stop lever. जैसे ही उसने थोड़ा सा लीवर नीचे के लिए किया, उसे अजीब सी फीलिंग होने लगी जैसे वो स्पेस में उड़ रहा है, उसका जो पेट है वो स्क्वीज़ हो रहा है, उसे उल्टी आने वाली है, उसे सांस नहीं लिए जाने वाली है, तो उसने जल्दी से स्टॉप का लीवर दबा दिया। आई लुक्ड अराउंड मी एंड माई हार्ट सैंक, उसने जब आजू बाजू देखा तो उसका जो दिल था वो एकदम रुक गया। माई कोट स्टिल हैंग ओवर अ चेयर, माई टूल्स वेयर आई हैड लेड देम, माई वर्कशॉप वॉज जस्ट एज आई हैड लेफ्ट इट, माई मशीन वॉज अ फेलियर। उसने देखा कि उसका कोट वहीं का वहीं लटका हुआ था, उसके जैसे टूल उसने बिखेरे थे वो वहीं पड़े हुए हैं, उसकी वर्कशॉप पूरी की पूरी वैसी ही थी जैसे उसने पहले देखी थी टाइम मशीन में आने से। तो उसे लगा कि वो फ्यूचर में गया ही नहीं, तो ये सब फेल था एक। देन आई सॉ डे लाइट कमिंग थ्रू द विंडोज़ एंड माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर। लेकिन जब उसने विंडो से देखा तो क्या थी? सूरज की रोशनी दिखी, तब उसकी धड़कनें तेज़ हो गई। द क्लॉक ऑन द वॉल सेड 9:30, यानी कि जब उसने घड़ी देखी तो 9:30 हो गए थे। माई वॉच रीड 21 minutes आफ्टर 4, और उसकी घड़ी पे कितना टाइम था? 4:21, यानी कि उसने ट्रैवल किया 5 hours इन जस्ट 2 minutes। उसने 5 घंटे का ट्रैवल 2 मिनट में कवर कर लिया, यानी कि वो बहुत खुश हो गया कि उसकी टाइम मशीन क्या थी? काम कर गई थी। आई सपोज आई शुड हैव स्टॉप्ड देन एंड प्लान्ड माई नेक्स्ट मूव। अब उसने कहा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, अब मेरा अगला कदम सोचना चाहिए। बट आई कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर टू जर्नी थ्रू टाइम, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था और वो रुक नहीं पा रहा था अपने फ्यूचर जर्नी देखने के लिए। आई पुल्ड द लिवर डाउन अगेन अ लिटिल हार्डर देन बिफोर, उसने फिर से लिवर नीचे खींचा और पहले से ज़्यादा ज़ोर से। टाइम आउटसाइड द टाइम मशीन स्पीडेड अप, अब जो समय था वो क्या है? स्पीडिंग से आगे जा रहा था। I saw my housekeeper whiz into the room and cleaned it in record time. वो बाहर का नज़ारा देख पा रहा था कि उसकी हाउसकीपर कैसे जल्दी से काम साफ कर रही थी सब कुछ। It was clear that she could not see me, और ये उसे भी दिख रहा था कि वो उसको नहीं देख पा रही है। I pulled the lever further down and saw the window grow dark. मैंने यानी कि उस नरेटर ने लीवर और नीचे खींचा तो देखा कि जल्दी से अंधेरा भी हो गया, फिर से उजाला हो गया, फिर अंधेरा हो रहा है। मतलब डेज ऐसे एक ब्लिंक ऑफ आँखों की झपक के साथ ही जा रहे और आ रहे थे। आई पुल्ड द लीवर डाउन इवन मोर एंड एवरीथिंग अराउंड बिकेम अ ब्लर। उसने और ज़ोर से नीचे पुल किया उस लीवर को और सब कुछ उसकी आँखों के सामने धुंधला सा हो गया। द वॉल्स एंड द विंडो ऑफ माई वर्कशॉप वैनिश्ड, उसके वर्कशॉप की जो दीवारें खिड़कियां सब थी गायब हो गई। द मशीन वॉज स्वेइंग नाउ, उसकी मशीन इधर उधर हिल रही थी।
I wanted to pull the lever all the way down. I did. और उसने पूरा का पूरा जो लीवर था वो नीचे की तरफ खींच दिया. Around me was the world of wonders, with huge buildings rising taller and taller, skies changing from dark grey to blue, bright blue, and the countryside that grew greener and greener. जब उसने देखा तो उसके चारों ओर क्या हो रहा था, अद्भुत नज़ारे थे. जो बिल्डिंगें थी वो और ऊंची होती जा रही थी, आकाश को छू रही थी. जो आसमान था वो ग्रे से ब्लू हो रहा था. जो गांव थे वो और हरियाली से हरियाली छाई जा रही थी वहाँ. I looked at the dials of the time machine which told me how fast and far I was traveling. I was shocked. उसने अपनी डायलर को देखा मशीन का, जहाँ से उसे पता चलता है कि वो कितनी दूर और कितनी तेज़ी से गया. जब उसने वो देखा तो वो शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया. I had gone much faster and farther than I thought. मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया. और वो कौन सा साल था? It was 802,701 AD. इतना टाइम तक चला गया था वो. Those huge number made me lose my head and panic. इतने ज़्यादा साल का नंबर देख के वो उसका दिमाग ही उड़ गया और वो घबरा गया. I pulled hard on the stop lever and paid the price for it. उसने बहुत ज़ोर से स्टॉप वाले लीवर को दबाया एंड बहुत पछताया. द स्टॉप वॉज टू शार्प एंड द टाइम मशीन टिप्ड ओवर. उसका स्टॉप करने का लीवर इतना ज़्यादा तेज़ी से था कि उसकी टाइम मशीन जो हिल रही थी वो गिर गई. आई वॉज थ्रोन फ्रॉम माई सीट. और वो अपनी सीट से दूर कहीं जाके गिर पड़ा. स्टन्ड. उसने जब देखा तो वो एकदम शॉक और सरप्राइज रह गया. दैट आई ले ऑन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. वो हरी भरी ग्रास के ऊपर पड़ा हुआ था. आई हर्ड अ वेरी लाउड थंडर क्लैप. उसे ज़ोर से बादल के गरजने की आवाज़ आई. एंड अ शावर ऑफ हेल स्टोन स्टंग माई फेस. और ऊपर से ओले उसके ऊपर बरसने लगे. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी. और वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल फील कर रहा था. अ फाइन वेलकम आई मटर्ड. और उसने अजीब तरह से कहा, वाह क्या स्वागत किया है मेरा. A man travels over 800,000 years for a visit and this is the greeting he gets. अब उसने कहा कि एक इंसान 800,000 साल बाद का ट्रैवल करने आया है और इस तरह से उसका वेलकम हुआ है. मतलब वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था. Then the hail thinned, the sun shone through a beak in the cloud, and I got my first good look at the world of the future. धीरे धीरे जो ओले बरसने थे वो बंद हुए और सूरज निकला बादलों से और उसने पहली बार एक फर्स्ट लुक दिया अराउंड द वर्ल्ड अपने फ्यूचर का, कि वो फ्यूचर में कहाँ आ गया है. तो ये था एक शॉर्ट एक्सट्रैक्ट. कहाँ से? द टाइम मशीन बाय H.G. वेल्स. तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. तो आइए इसके कॉम्प्रहेंशन करते हैं. A1. Complete the following sentences in your own words. Number 1. The time machine that the narrator showed his friend was different from the model he had showed them earlier, as it was 20 times larger. Number 2. The chair was special as it had a lever fitted to it which could take people into the future or into the past. Number 3. The narrator invited his friends to test the chair a week later. Number 4. When the narrator sat in the chair for the first test flight, the time was 19 minutes past 4. 5th. The first flight took him more than 5 hours into the future. Number 6. By mentioning the blinking of light, the narrator wants to say that days passed very
fast. नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं वोकैबुलरी। Here is the list of words that appear in the lessons with a few of their synonyms. Synonyms कहने का मतलब है जो समानार्थक शब्द होते हैं, सेम मीनिंग के शब्द। One of the words given in an odd one out. अब इसमें जो समानार्थी शब्द दिए हैं इसमें से एक गलत है, अलग है, तो उसको आपने सर्कल करना है। टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी इफ़ रिक्वायर्ड। आप डिक्शनरी की हेल्प भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो आइए देखते हैं। नंबर 1 गैदर, कलेक्ट, क्राउड, फ्लॉक, हडल, स्कैटर। तो इसमें आप स्कैटर को सर्कल करेंगे। नंबर 2 टिंकर, फिडल, रिपेयर, लीव अलोन, फिक्स। तो इसमें आप लीव अलोन को सर्कल करेंगे। नंबर 3 डेलिकेट, क्रिटिकल, सेंसिटिव, अनइम्पॉर्टेंट, स्किल्ड। तो इसमें आप अनइम्पॉर्टेंट को सर्कल करेंगे। नंबर 4 पैनिक, अलार्म, ड्रीम, काम, फियर। तो इसमें आप काम को सर्कल करेंगे। नंबर 5 ब्लर, बी क्लाउड, बी डिम, क्लियर, डीज। तो इसमें आप क्लियर को सर्कल करेंगे। नंबर 6 स्टर्न्ड, एक्सपेक्टेड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, डेज्ड। तो इसमें आप एक्सपेक्टेड को सर्कल करेंगे। अब करते हैं B2 पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में से जो सही शब्द होगा वो आपने लिखना है। नंबर 1 देयर वॉज नो वाटर इन द टैंक बिकॉज माई मदर हैड फॉरगेटन टू पुल द लीवर। यहाँ पे जो लीवर है वो दूसरा वाला है, LEVER, यानी कि हैंडल। नंबर 2 द विंड ब्लू अवे हर ब्लू ड्रेस। तो यहाँ पे पहले वाले में आएगा ब्लू, BLEW, यानी कि दूसरा वाला, और सेकंड वाले में आएगा ब्लू, यानी कि कलर जो है ब्लू ड्रेस। नंबर 3 इट टेक्स एन आवर बाय बस टू रीच माई स्कूल, पहला वाला। नंबर 4 सीता हैज़ अ लॉट ऑफ लूज चेंज इन हर टाइनी पर्स विच शी कैन ईजली लूज। तो पहले वाले में जो आएगा वो है LOOSE और दूसरे वाले में LOSE। फिफ्थ द सेल्समैन विल कोट अ हाई प्राइस फॉर दिस कोट। तो पहले वाले में जो कोट है, कोटेशन यानी कि QUOTE वाला, दूसरा वाला, और दूसरे वाले में आएगा कोट, COAT। नंबर 6 अप्लाई सम ऑइंटमेंट टू लिसन द पेन। यहाँ पे लिसन है LESSEN, यानी कि पेन को कम करने के लिए। ठीक है, पहले वाले को आप इसमें लिखेंगे। अब आता है ग्रामर पार्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो लेसन में आते हैं। यहाँ पे जो यूज़ किए गए हैं सेंटेंसेस वो हैं एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, या एडवर्ब्स ऑफ मैनर का कहने का मतलब है जो काम किया गया है उसमें जो वर्ब की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पे C1 में आपको दिया है अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द गिवन पैसेज। हमने इसमें एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। तो आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। सूजी वॉज अ यंग गर्ल हु स्टडीज इन क्लास 5। शी वॉज ऑलवेज स्मार्टली ड्रेस्ड। तो यहाँ पे आप स्मार्टली को अंडरलाइन करेंगे। विद हर हेयर कैप्ट नीटली इन प्लेस, यहाँ पे नीटली को भी अंडरलाइन करेंगे। विद अ हेयर बैंड। हर फ्रेंड फॉरा वॉज हाउएवर नॉट लाइक हर। शी लुक्ड अनटाइडी एंड ड्रेस्ड स्लॉपली। तो यहाँ पे आप स्लॉपली को अंडरलाइन करेंगे। हर मदर ट्राइड वेरी हार्ड टू चेंज हर हैबिट बट अलास शी रिफ्यूज टू लिसन। वन डे फराज मदर आस्क्ड हर टू गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग सम मिल्क बट एज यूजुअल शी वॉज नॉट लिसनिंग केयरफुली। यहाँ पे आप केयरफुली को अंडरलाइन करेंगे। एंड केम बैक विद द पॉट ऑफ इंक। तो यहाँ पे जो एडवर्ब्स आए हैं वो हैं स्मार्टली, नीटली, स्लॉपली एंड केयरफुली। C2 in each of the following sentences fill in the blanks with the adverb which correspond to the adjective given in the bracket. The first one is done as an example.
ब्रैकेट में जो दिया है वो है एडजेक्टिव और इनके आपने एडवर्ब बनाने हैं और फिलअप में लिखने हैं। जैसे पहला वाला आपको करके दिया हुआ है स्कार्स का स्कार्सली। सेकंड करते हैं ही डिड द वर्क एज केयरफुली एज पॉसिबल। नंबर 3 द स्कूल टीम वॉन द गेम ईजली। Number 4 the view from my window is truly breathtaking. Fifth, the children chatted noisily as there was no teacher in the classroom. Number 6 mother asked the driver to drive slowly. Number 7 the sums were explained very clearly by the math teacher. ठीक है, ज़्यादातर एडवर्ब्स में ly ही लगता है। अब है C3 Answer the questions using the correct form of the word given in the bracket. One is done for you. हमने इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है उसको यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि पहला वाला करके दिया है हाउ डू दी बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो स्विफ्ट है तो इसका आंसर लिखा दे फ्लाई स्विफ्टली। नंबर 2 हाउ डज स्मृति डांस, तो इसका आंसर आप लिखेंगे स्मृति डांसेज gracefully. Number 3 how does Anita do her work, तो इसका आंसर लिखेंगे Anita does her work neatly. Number 4 how does Anshul sing, इसका आंसर आप लिखेंगे Anshul sings melodiously. Fifth how does Priyanka laugh, इसका आंसर आप लिखेंगे Priyanka laughs loudly. Number 6 How does the machine work, इसका आंसर आप लिखेंगे The machine works smoothly. Number 7 How does the breeze blow, जिसका आंसर आप लिखेंगे The breeze blows softly. Number 8 How does the rain fall, जिसका आप आंसर लिखेंगे Rain falls heavily. C4 Complete the following with suitable adverb of manner from the adjective given in the box below. ऊपर एडजेक्टिव दिए हैं, नीचे आपने इसके एडवर्ब भरने हैं। जैसे कि नंबर 1 द क्रोज काउड नॉइजली। नंबर 2 रितु रोट डाउन द नंबर केयरफुली। नंबर 3 द शेफ कुक्ड अ मील फॉर ऑल ऑफ अस सो क्विकली। नंबर 4 बुलबुल पेंटेड द फ्लावर पॉट्स ब्यूटिफुली। नंबर 5 द लिटिल बॉय वेंट टू स्कूल cheerfully. Number 6 the knife went through the butter smoothly. Number 7 the old man accepted my help gratefully. Number 8 the lady shouted at the thief angrily. Number 9 Rubina danced at the concert skillfully. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।